नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS1 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर से जो है औरंगजेब की कब्र से शुरू हुआ वो घमासान धीरे धीरे जो है आगजनी और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने यह मांग करी कि जो है औरंगजेब की कब्र को जो है तोड़ देना चाहिए या फिर जो है उसको वहां से हटाना चाहिए, जिसको लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन चला। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन वहां पहुंची और उस मामले को जो है शांत कराया। लेकिन शाम होते होते आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रदर्शन जो है आगजनी में तब्दील हो जाता है, कुछ गाड़ियों को जला दिया जाता है और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि पुलिसकर्मियों को भी जो है उसमें घायल की तस्वीरें आती हैं सामने। इसको कैसे देख रहे हैं? इस मसले को हवा इतनी क्यों दी जा रही है, जो कि 300-400 साल पुराना है मसला? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 1707 में औरंगजेब जब लास्ट टाइम डिक्लाइन मतलब उस पे मुगल एम्पायर का डिक्लाइंड होता है, उसके पहले के इतिहास को लेकर के आज आप खोजबीन जारी कर रहे हैं, उसके मज़ारों को गिरा रहे हैं, या फिर इसी तरह से आप देखेंगे फिल्मों के माध्यम से इनकी एंट्रियां हो रही हैं। इसी के माध्यम से आप देखेंगे बहुत सारे देश की मस्जिदों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे थे। इसको हमने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला जो पिटीशन था, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इसमें। साथ में सवाल यह उठता है कि जो करंट में रूलिंग पार्टीज है वो दो तीन तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाती है। पहला, एक इनको पास में बहुत सारे जो संगठन बनाए गए हैं हिंदू रिलेशन विश्व से, हिंदू परिषद बहुत सारे संगठन हैं और उनके पार्टीज के भी हैं, और उसके पार्टीज के साथ में और भी जो विभिन्न संगठन हैं, कुछ मुद्दे उनके माध्यम से उठाए जाते हैं। तो कुछ उनके सपोर्टेड जो बीजेपी के आइडियोलॉजीज को, और साथ में जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले पिक्चर सिनेमा में बैठे हुए लोग हैं, जो छाव मूवी को लेकर के आए हैं, आपको पता ही है, उससे भी रिलेटेड है। तीसरा, इसी के साथ में जो कुछ बचा खुचा रहता है वो पार्लियामेंट और विधानसभा या उनके जो एमएलएज एमपीज होते हैं, वो हेट स्पीचेस करके पूरे देश को बरगलाते रहते हैं। सवाल यह भी नहीं है, भारत देश की जनता को, वर्तमान जनता को सारे मुद्दे जो बेरोजगारी के थे, जो महंगाई को थे, और इसके साथ में आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट में जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस को लेकर के बहुत सारे चीजें थी, जो वोटर लिस्ट बढ़ाई गई, हरियाणा की जो वोटर लिस्ट बढ़ाई गई, इसके साथ में दिल्ली में भी इसी तरह से छेड़छाड़ हुई। उन मुद्दों को कैसे तात्कालिक रूप से हवा दूसरी हवा में बदला जाए, इन सारी चीजों को लेकर के कुछ न कुछ ये अपनी चीजों को ले आते रहते हैं। आपको यह भी पता है कि भारत देश में पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदों का इस तरह से संबल वगैरह, बहुत सारे मस्जिदों को लेकर के विवाद था। अब उस मस्जिद का जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फर्दर स्टे लगा दिया, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में कुछ नया मुद्दा लेके आ गए। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जब दुनिया के बड़े बड़े राजनेता आते हैं, चाहे ट्रंप आए, चाहे इसके साथ में ओबामा आए, तब उस समय पर भारत देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं तो कभी ताजमहल दिखाते हैं, तो कभी जहां से वो स्पीच करते हैं, जिसके बारे में आप सबको पता है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल और भारत देश का जामा मस्जिद, और इसी के साथ में भारत देश का जो लाल किला दिल्ली में अवस्थित है, यहाँ से वो अपना पूरा भारत देश का सौंदर्यीकरण का विस्तृत रूप से दिखाते हैं और प्रचित्रित करते हैं कि भारत देश में इस तरह से बड़ी बड़ी अद्भुत जो चित्रशिला है, जो अद्भुत चित्रकला है, वो शाहजहां के जमाने में थी। सवाल यह भी है कि जो बाबर से लेकर के जो युद्ध इन्होंने सारी चीजों को शुरू किया था, अब औरंगजेब में आ गए हैं, कुछ दिनों बाद कुछ और लेके आएंगे। यह भी नहीं सवाल, सवाल इसी के साथ में एक और है कि क्या इसके साथ में ताजमहल भी तोड़ेंगे, इसके साथ में ये वहां भी तो इन्होंने इनके तरह तरह के एलिगेशंस है, इसके साथ में क्या भारत देश का जो लाल किला है उसको भी तोड़ेंगे, इसके साथ में और भी जो चीजें हैं उसको भी तोड़ेंगे। क्या भारत देश के लोग इसी सारी चीजों को जाते हुए बेरोजगारी, महंगाई के जो मुद्दे हैं, जो अभी 94,000 करोड़, कितना अभी सेंसेक्स 92 लाख करोड़ जो गिरा है, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे। बेरोजगारों की हम नहीं बात करेंगे। जो भारत देश में प्रति व्यक्ति जो कर्जा बढ़ गई है, आप सबको पता है, उसके भी बात नहीं करेंगे। जो 2 करोड़ रोजगार मिल रहा था, उसमें भी बात नहीं करेंगे। जो टर्न आउट डेटा बढ़ता है, हम उसमें भी बात नहीं करेंगे। हम महंगाई में भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत देश में तोड़ने वाला काम करेंगे, जिसमें लाल किला भी हो सकता है इन फ्यूचर में, ताजमहल भी हो सकता है इन फ्यूचर में, और बीजेपी जो जो चाहती हो, सारे सवाल जो विधानसभा और पार्लियामेंट स्तर पर नहीं दिए गए होंगे, उसको ये सारी चीजों को बचाने के लिए ये सारी चीजें की जाएंगी। अच्छा, वकील साहब, ये महाराष्ट्र से ही क्यों जो है औरंगजेब की जो है कब्र को लेकर जो है इतना तुल हवा पकड़ाई जा रही है? महाराष्ट्र से ही क्यों? 72 लाख के आसपास में जो टर्न आउट डेटा एकाएक महाराष्ट्र में बढ़ा था, उस टर्न आउट का जो फिजिकली डेटा है, ब्लैक एंड व्हाइट डेटा जो है, वह कहीं भी अभी इलेक्शंस के पोर्टल्स पर नहीं पाया गया है। वही जो इलेक्शंस का डेटा है, जो वोटर लिस्ट है, वो आप देखेंगे दिल्ली में वही लोग आते हैं वोट डालने के लिए। लगभग
मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ, जहाँ जैसे उनको जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से वो वेस्ट बंगाल में भी बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से वो, जैसे कि ममता बनर्जी ने, इस मसले से क्या कनेक्शन है इसका? इसका मसले का कनेक्शन है कि क्योंकि पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी वर्तमान के श्री राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी इस पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दिया कि इसको आप क्लियर करिए कि एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डालेगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या कहीं के भी लोगों के दो दो चार चार वोटर आईडीज बना दी गई। वो जहां भी चुनाव होता है वहां पर जाकर के उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको शायद बताया था या नहीं, पर मैंने नेशनल मीडिया में भी इस बात को रखा है कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 47 एक ही बाप के, एक ही लगभग 47 या 42 कुछ है, एक ही फादर के 37 साल के बच्चे, 18 बच्चे एक ही घर में वोटर निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत देश में कितनी बड़े लेवल पर अनियमितता है। ये एक मैंने उदाहरण के तौर पर आपको पेश किया है, क्योंकि लिस्ट 72 लाख वोटरों की है, तो वो सारे के सारे तो अभी मैं विस्तार से नहीं बात कर सकता। तो ये सारी चीजों को आपको देखने की जरूरत है कि ये सारी जो भी चीजें हुई हैं, उन चीजों के साथ में ये किस तरह से ये सारे चीजें हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमुक दर्शक होकर के बैठा हुआ है। सिर्फ इस मसले से इसका क्या कनेक्शन? महाराष्ट्र के जो अभी टर्न आउट डेटा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो वोट है, उस लिस्ट को जो अभी एलओपी लोकसभा में भी उठाया गया है, उस मुद्दे को कैसे छुपाया जाए, उस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाए। इसी के साथ में जो गंगा में बहुत सारे भागदड़ में लोग मरे थे, उस मुद्दे को कैसे खत्म किया जाए। साथ ही साथ में क्योंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहां मुद्दा उठे ना। इसी के साथ में जो दिल्ली में रेलवे में, आपको सबको पता है कि रेलवे में जो लोग वहाँ महाकुंभ में जा रहे थे, उनको कंपनसेशन की बात है, उनको श्रद्धांजलि की बातें हैं, उनके घरों को रोजगार की बातें हैं। ये सारे मुद्दे को कैसे विक्षिप्त किया जाए, कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए, उसको लेकर के इन्होंने महाराष्ट्र का जो मुद्दा सबसे बड़ा है, उसको लेकर के इन्होंने ये सारी चीजों को उठाया है। और ये जानते हैं कि भारत देश में कुछ भी करना है आपको तो हिंदू मुस्लिम करो, बात खत्म, हिंदू मुस्लिम कर दो बस। उसके अलावा तो कोई टॉपिक में छेड़छाड़ ही नहीं होती, और न तो मीडिया के पास कोई इस प्रकार के और भी आर्ग्यूड ही होते हैं। साथ सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कंसीडर करना चाहिए। हम लोग कल से विचार कर रहे हैं कि ऐसी मूवियों को, और साथ में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो इस तरह से पब्लिकेशन करती, जो 6 मूवीज आई है, जिस तरीके से ये सारी चीजों को दिखाया गया है, यदि हम पुरानी चीजों में जाएंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे। हमने कई बार नेशनल मीडिया चैनल में भी इस चीज को बोला है कि इस तरह से हम खुदाई की शुरुआत या इस तरह से कब्रिस्तान की खुदाई या कुछ भी हम करेंगे तो फिर हम सीधा का सीधा मध्य पाषाण होते हुए, पूरा पाषाण होते हुए, सीधा हड़प्पा सभ्यता होते हुए भारत देश ने मेसोपोटामिया तक हम पहुंच जाएंगे, और खुदाई के बाद कुछ मिलने वाला भारत देश को है नहीं। सवाल इसके साथ में जी यह भी है कि ये सारी चीजों को लेकर के मैंने आपसे कई बार बोला है कि ये सारी चीजें जो हैं, वो जो है तो उनके जितनी भी चीजें आई हैं, ये सब कहीं न कहीं पर बीजेपी उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। और उस पोलराइज करने के बाद में वह यह भी करना चाहती है कि उसके मुद्दे किस तरह से उनकी कमियों को दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें कंसिडरेशन करना चाहिए। नहीं करेगी तो हमारे कई संगठनों से बात हुई है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में आने की कंसिडरेशन में करेंगे कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से इस चीज को आगे भी कंक्लूड किया जाए। अच्छा सर, एक सवाल है कि जो है, क्या आपको भी लगता है कि जो है छावा मूवी आने के बाद जो है औरंगजेब के मसले को उठाया जा रहा है? एक तो इधर महाराष्ट्र में चल रहा है, और कल के दिन देखिए जो वहां पर दंगा फसाद की खबरें आ गई 2 समुदायों के बीच, और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का संभल भी जो है इन दोनों बड़ा चर्चा का विषय है। तो ये दोनों राज्य जो इतने हाईलाइट क्यों हैं इस तरीके के मसले? देखिए, दोनों भारत देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले राज्य हैं। इसका कहीं न कहीं महाराष्ट्र का और इसके साथ में बिहार का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का जो ज्वलंत चुनाव होने वाला है उसमें कहीं इफेक्ट पड़ेगा। साथ में वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है उस पर भी इन चीज़ों को डालने के लिए किया जा रहा है। या और भारत देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको कैसे लोग डाइवर्ट किए जाए, उसको भी कहीं न कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। कब्र तोड़ने की मांग उठ रही है कि इस तरीके से करके भारत देश में जो आपने संभल का मुद्दा हो तो मस्जिद को लेकर के था, इसी प्रकार से विभिन्न मस्जिदों को लेकर के, इसी प्रकार से जो छोटे बड़े लोकल स्तर में या बड़े स्तर में जिस तरह से आपने देखा होगा मस्जिदों को लेकर के विवाद, हॉस्पिटल में लेकर के विवाद के हॉस्पिटल उनको लिए अलग बनाया जाना चाहिए और उनके लिए अलग कमेटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें भारत देश से पूरी तरीके से विद्वेष फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसमें कंसीडर कर रहे हैं, जल्दी ही इसमें कुछ अच्छा करने वाले हैं, और देश में सौहार्द और शांति बनी रहे इसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे।
सर एक दो सवाल है मेरा, फिर खत्म करूंगा। एक सवाल मेरा ये है कि कल के दिन जो है जो दो समुदायों के बीच झड़प हो जाती है, पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी हो जाती है, कुछ गाड़ियों को भी जला दिए जाते हैं। क्या लगता है कि इस तरीके के माहौल जो बना है, इसका आप असल जिम्मेदार किसको मानते हैं? वर्तमान जो सरकार है वही जिम्मेदार है, और उसके साथ में जो उसके तंत्र हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी बनती है कि जुडिशियल पावर में उसके पास बहुत वाइड जुडिक्शन है। ऐसी चीज़ों को क्यों बढ़ावा मिल रहा है, कौन से लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदार लोग इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, और यदि बढ़ा रहे हैं तो उनको क्यों छूट मिली हुई, कौन छूट दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं काम कर रहा है। साथ ही साथ में यदि कोई एक बढ़ाता है तो उसको मीडिया बहुत हाईलाइट करती है, दूसरे भी उसमें बढ़ चढ़ करके काफ़ी सारी चीज़ों को बोलते हैं। तो ये हर जगह धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। भारत देश में कुछ समय बाद ये चीज़ें काफ़ी व्यापक लेवल में बढ़ जाएंगी, और मुझे लगता है कि सरकार के हाथ से भी कुछ दिनों बाद ये सब चीज़ें बाहर हो जाएंगी। सरकार भी इसको नियंत्रित करने में अपने आप को अकुशल साबित कर पाएगी। सर आप सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, आप इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ नया पिटीशन वगैरह डालने वाले हैं, और फिर डालेंगे भी तो किस मसले पे डालेंगे? ऐसे नहीं, माहौल बनाया जाए। इसमें मैं कोर्ट के वो कुछ गाइडलाइन करने के लिए मेरे दिमाग में चल रही है चीज़ें, और हमारे कुछ संगठनों से, कुछ विधायकों से भी बात चल रही है, एमपी से भी। और देखिए हम इसमें 2-3 दिन के अंदर में जल्दी ही कुछ करने वाले हैं और अच्छा करेंगे। मुझे ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो भारत देश के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात नहीं करके आप ये कब्रिस्तान है तो आप कभी आप मज़ार की बात करेंगे तो कभी मस्जिद की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे तो गौण मुद्दे होते हैं। आप जो मेन फ्रंट के मुद्दे हैं उनको आप लाइए। देश की जनता 144 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा होगा कि 80 करोड़ जनता भारत देश की गरीबी रेखा के लाइन पर लगती है लगभग। तो ऐसे देश में आप रहते हैं, गरीबी लाइन में, आप बीपीएल लाइन से आप जानते ही हैं कहाँ पर है भारत देश की। इसके साथ में विश्व में और भारत देश के पेरीमीटर से जो है विभिन्न तरह के सूचकांक जो हैं उसमें भी आप देखते हैं कि भारत देश कहाँ खड़ा है। आप उन चीज़ों को न उठा करके आप ऐसी चीज़ों को उठा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। भारत देश की जनता का जो वोटिंग राइट्स है उसके साथ में अन्याय किया जा रहा है। और इस तरह के यदि मुद्दे आपको जनता के सामने लेकर के आने की जरूरत थी तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर चुनाव लड़ाने की जरूरत है। आप तो फिर वैसे ही सारी चीजों को करिए, और देश में फिर चुनावी जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं देश के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के और विभिन्न जो मुद्दे हैं उस पे न होकर के सिर्फ एक मुद्दा रहेगा कि जो कौन कितना बड़ा सांप्रदायिक हो सकता है और उससे बड़ा कौन कितना बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठा सकता है, ये खासकर हिंदू मुस्लिम से को लेकर के। तो फिर उन्हीं चीजों को बढ़ाया जाए और चुनाव लड़ने की वही सारी फैक्ट होंगे और वही स्टैंडर्ड होंगे, वही पैरामीटर्स होंगे। कब तक, एक छोटा सवाल है मेरा, मैं चाहता हूँ सर आपका छोटा सा ही जवाब मैं चाहता हूँ आपसे, ये कब तक आप इसमें देखिए मेरी कल से बातें चल रही हैं, कई विधायकों और सांसदों से मेरी बातें हुई हैं। हम जल्दी ही उसमें कंसीडर कर रहे हैं। कल तक में हमारी सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी तो हम इसमें कुछ करेंगे और अच्छा करने वाले हैं। किस तरह की घटनाएं भविष्य में न घटे, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी इस चीज को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और आपके मतलब सब चीजें आपके रहते हुए हो रही, तो उसमें आपको जरूर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। तो इसमें भी हम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेंगे। थैंक यू। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ जो है नरेंद्र मिश्रा जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। आप देखेंगे कि औरंगजेब की कब्र को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ वो धीरे धीरे जो है पत्थरबाजी और आगजनी में जो है तब्दील हो गया, और उसी को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि आखिर देश के अंदर इस तरीके से माहौल लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।